नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो इसको और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको सीखेंगे क्यों हम लोग। तो बच्चों, जो हम लोग पेपर और पेन से कभी कोई नोटबुक लिखते हैं, कोई एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जो भी काम हम पेपर और पेन से करते हैं, उसको अगर मुझे कंप्यूटर पे करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जो कि डेली यूज़ के काम में इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप एक क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपका डेली काम में, दैनिक जीवन के काम में यूज होता है। उसी तरह से आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एमएस वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसके बहुत सारे और भी पैकेजेस होते हैं जो कि हम आगे की कक्षा में सीखेंगे। तो एमएस वर्ड के बारे में जानने के लिए हम इसको प्रैक्टिकल के तौर पे सीखेंगे, जो कि हम अपने आगे स्क्रीन में देखेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि वर्ड को कंप्यूटर पे कैसे ओपन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो कंप्यूटर में सबसे पहले आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? ये स्टार्ट बटन, इसको विंडोज़ भी बटन बोलते हैं। अब जब हम इस विंडोज़ बटन पे को क्लिक करेंगे, अपने माउस के लेफ़्ट बटन से जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास कुछ स्टार्ट बटन खुलेगा और ये सर्च पैनल खुलेगा। इसको आपको क्या करना है? यहाँ पे सर्च लिखना है एमएस वर्ड। जैसे ही आप एमएस वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह का कुछ एक एप्लीकेशन आपको सर्च होके आएगा। इस पर आपको एक लेफ़्ट क्लिक से एक बार क्लिक करना है तो ये एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अभी सिंपल हम लोग सीखेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है आपको। इसको समझने के लिए एक चित्र के ज़रिए से हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये मेरा चित्र ओपन हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये एक इंटरफेस है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का। तो इसमें जो ये जो वाइट एरिया है, जो हमको वाइट दिख रहा है, इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया बोलते हैं या वर्किंग एरिया भी बोलते हैं। और एक हमारे पास कर्सर होता है और यहाँ पे इस वाले जो कंप्लीट मेन्यू जैसा कुछ दिख रहा है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? रिबन टैब बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग रिबन भी बोलते हैं। ओके। और यहाँ पे जो है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 जो दिख रहा है, 12 13 14 15, इसको हम लोग हॉरिजेंटल रूलर बोलते हैं और इसको हम लोग वर्टिकल रूलर बोलते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब आप किस पेज पे हैं, कितना वर्ड आपने लिखा, किस लैंग्वेज में आप लिख रहा है, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे में होता है। और इसको स्टेटस बार भी बोलते हैं। ये जो पूरा कंप्लीट है, स्टेटस बार बोलते हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप अपने वर्किंग एरिया को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मेन्यू भी बोलते हैं और इसको विंडोज़ कंट्रोल बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे तरीक़ा से प्रैक्टिकल हिसाब से समझते हैं। तो जब आप विंडोज़ खोलते हैं, एक बार फिर से ओपन करके दिखाते हैं। ऐसे तो विंडोज़ खोलने के जो है बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग अभी बहुत सिंपल तरीका सीखेंगे। क्या करेंगे? ये जो स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आएगा, इसमें लिखेंगे एमएस वर्ड। जैसे ही एमएस वर्ड लिखेंगे, एक एप्लीकेशन ओपन होगा। इसको हम लोग ब्लैंक करके ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ से बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके सीखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेलकम टू SCERT बिहार, SCERT बिहार पटना, लिख दिया इसको। अब अगर आप देखेंगे, ये जो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बहुत छोटा दिख रहा है। इसको हम लोग को साइज इसका बड़ा करना है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये आपका जो मेन्यू दिख रहा है, आपको रिबन जो दिख रहा है, इस रिबन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करने पे आपको बहुत सारा साइज़ दिखेगा। आपको जो साइज़ करना है वो साइज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 28 करना है, 28 कर दिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पे कोई भी फंक्शनैलिटी करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट क्या होता है? सेलेक्ट ये होता है जब जहाँ से मुझे
इसको सिलेक्ट करना है, जहाँ से कोई फंक्शनलिटी लगाना है उस पर हम जो है पहले वहाँ पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए W के पास जाना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा जो ब्लिंक हो रहा है इसी को हम कर्सर बोलते हैं। इसको शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ पे राइट एरो की जैसे जैसे जाएंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस वाले पर भी जो है इसको बोलेंगे वेलकम सेलेक्ट किया हुआ है और टू सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर टू सेलेक्ट करना है फिर शिफ्ट प्रेस करके हम लेफ़्ट एरो की या राइट एरो की डालेंगे तो वो सिलेक्ट और डिसलेक्ट होते रहेगा। तो अभी यहाँ पे सेंटेंस में वेलकम टू सेलेक्ट किया हुआ है, SCRT सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जब भी कोई काम करना हो तो मुझे सेलेक्ट करना होगा, तभी इस पर फंक्शनैलिटी काम करेगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसका मुझे साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे साइज़ बढ़ जाएगा, बिना सेलेक्ट किए साइज़ नहीं बढ़ेगा। सेलेक्ट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जब यहाँ पे माउस है आपका, इस पर यहाँ पे शुरू में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके धीरे धीरे राइट साइड आप ड्रैग करेंगे तो अपने आप सेलेक्ट होते जाएगा। ये भी एक तरीका है सेलेक्ट करने का माउस से, और की से तो आपको बता दिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस दबा के यहाँ पे जो है राइट एरो की एक एक बार प्रेस करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, आप तो सेलेक्ट करने सीख गए, उसके बाद जो है आपने जो है फॉन्ट का साइज करना सीख गया। तो अब चलो आप चलते हैं कि इसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो चलो आपका स्टाइल चेंज करके दिखाते हैं। स्टाइल क्या होता है, बेसिकली लिखने का एक अलग तरीका होता है। जैसे आप देखो, ये देखो कैलेबरी में ऐसा दिख रहा है, उसके मंगल में ऐसा दिख रहा है, टाइम्स न्यू रोमन में ऐसा दिख रहा है, एरियल ब्लैक में ऐसा दिख रहा है। इट मीन्स दैट इस फॉन्ट जो है जो लिखा हुआ है उसका स्टाइलिंग है। तो आप जिस स्टाइल में लिखना चाहते हो उस स्टाइल में लिख सकते हो। जनरली ऑफिशियल फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन को माना जाता है, तो टाइम्स न्यू रोमन भी अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अपने हिसाब से आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। ये तो फॉन्ट स्टाइल हो गया, साइज हो गया। अगर आपको दिख रहा है ये साइज बहुत बड़ा है तो दूसरा तरीका है साइज को बड़ा छोटा करने का। ये जो है यहाँ जो ए लिखा हुआ है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो साइज बड़ा होगा, और ये छोटा वाला जो ए लिखा हुआ है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो साइज़ छोटा होगा। तो आप साइज़ जो है इंक्रीज़ करना सीख गए और स्टाइल करना सीख गए। चलिए इस पेज में और कुछ भी सीखते हैं। जैसे ये जो मैं बताया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में हम पेज का स्टेटस देखते हैं। अभी हमारे पास एक पेज है इसीलिए यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 दिख रहा है। अगर मान लो हमको दूसरा पेज जाना है, सपोज हमने एक पेज और बढ़ा लिया, अभी देखो हमारे पास 2 पेज हो गया। ठीक है, ये 4 पेज हो गया। तो देखो यहाँ 4 पेज हो गया। 4 ऑफ 4 का मतलब हुआ कि हम 4th पेज पे हैं। अगर हम तीसरा पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑफ 4 दिखेगा। अगर हम पहला पेज पे जाएंगे तो 1 ऑफ 4 दिखेगा। क्या मतलब हुआ कि हम पहला पेज पे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, इसलिए यहाँ पे सेकंड दिख रहा है। यहाँ पे थर्ड पेज पे जाएंगे तो यहाँ थर्ड दिख रहा है, और यहाँ पे 5 वर्ड दिख रहा है। इसका मतलब इस पेज में है अब तक जो है 5 ही वर्ड है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, इसलिए 5 वर्ड दिख रहा है, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा स्टेटस दिखा दिया। अच्छा, इससे हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि हमको इसका जो है बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको छोटा करने के लिए छोटा कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसको सिंगल पेज में देखने के लिए तो सिंगल पेज में देख सकते हैं। डबल पेज में देखना चाहते हैं तो डबल पेज में देख सकते हैं। ये तो आपका हो गया एक लेआउट की तरफ से। अब इसको देखते हैं। पेज को मैंने डिलीट कर दिया अभी। अब हम सीखते हैं किसी भी वर्ड को कैसे मैं कलर करूँगा। तो कलर करने के लिए अगेन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कलर करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे अपना कलर में, और इस पे कलर में जौन सा कलर लेना है आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने ग्रीन कलर लिया तो ग्रीन ले लिए तो ये ग्रीन हो गया। अगर आपको कलर चेंज करना है दूसरा तो फिर यहाँ जाएंगे, कलर में आप येलो लिखेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर जाएँगे और कलर में जो है आप पर्पल करेंगे तो पर्पल आ जाएगा। तो कलर करना भी सीख गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिना सेलेक्ट किए ये कलर चेंज नहीं होगा। सपोज अगर मुझे यह सेलेक्ट नहीं किया और मुझे कलर चेंज करना है भी ग्रीन, क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सेलेक्ट किया हुआ नहीं है। जब सेलेक्ट कर देंगे तभी चेंज होगा। मतलब अगर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो या घटाना हो या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो या कलर चेंज करना हो तो हमें सेंटेंस को क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। सपोज सिर्फ 2 का कलर चेंज करना है तो सिर्फ 2 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 2 को सेलेक्ट करके उसका कलर जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये आप सीख गए।
उसके बाद चलते हैं इसके और भी स्टाइलिंग मेथड को समझते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप में और हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो है हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है, इस विंडो को हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप बोलते हैं। जब यहाँ पे करेंगे, अगर मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब इस सेंटेंस को मुझे मोटा दिखाना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ये जो बी लिखा हुआ है इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए ये बोल्ड हो गया। फिर इसी को सिलेक्ट करके जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हट जाएगा, पतला हो जाएगा। उसी तरह से एक और स्टाइल है फ़ॉन्ट ग्रुप में, इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, जब ये आई पे क्लिक करेंगे इसका स्टाइल जो है इटैलिक जैसा दिखेगा, हल्का सा तिरछा दिखेगा। फिर इसको हटाना है तो फिर इसी पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। और फिर इसी तरह से देखते हैं, इसमें मुझे अंडरलाइन करना है, इस सेंटेंस को अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा अंडरलाइन हो गया। और अगर हटाना है तो फिर सेलेक्ट करके इसको हम हटा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ, कोई भी चीज़ काम कराने के लिए हमें जो है सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिक्ट आउट है तो स्ट्राइक आउट है, ये स्ट्राइक आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो जाएगा और फिर एक बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में और क्या सीखना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना है, इसको हाईलाइट करना। अगर मुझे हाईलाइट करना है, जिसको हाईलाइट करना है उसी पे वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट है, फ़ॉन्ट हाईलाइट है, इस पर हम क्लिक करके जिस कलर में रखना चाहते हैं हम ये रख सकते हैं। तो देखेंगे आप, ये जो है हाईलाइटर है और ये जो है कलर है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, अगर मुझे कोई फार्मूला लिखना है a² + b², इस तरह से तो नहीं दिख रहा है, इसको लिखने के लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। क्या, कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप में दिख रहा है सुपरस्क्रिप्ट। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। उसी तरह से इस 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, ये हो जाएगा a² b²। उसी तरह से अगर आपको एक फार्मूला लिखना है, उसी तरह आपको एक फार्मूला लिखना है H2O एक फार्मूला लिखना है, बट ये H2 जो है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा आपको। तो आप देखेंगे कि आपने क्या क्या सीखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम लोग ले लेते हैं आपके लिए कि क्या क्या आपने सीखा। यहाँ पे सबसे पहले आपने सीखा बोल्ड कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर इटैलिक कैसे करेंगे, और फिर जो है अंडरलाइन कैसे करेंगे, और फिर फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट कलर्स कैसे चेंज करेंगे, और फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। ये तो हमने फ़ॉन्ट ग्रुप में इतना कुछ सीखा। और फिर क्या क्या सीखा, एक सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में लगभग आपने इतना सारा चीज़ सीखा। बोल्ड करेंगे, कैसे करेंगे, बोल्ड से क्या होता है, टेक्स्ट मोटा होता है। इटैलिक से हल्का टेक्स्ट तिरछा हो जाता है, जैसे मैं इसको बोल्ड करके दिखाता हूँ। Ctrl+B इसका शॉर्टकट होता है, ये बोल्ड हो गया। अगर इटैलिक करना है Ctrl+I इसका शॉर्टकट होता है तो Ctrl+I हो गया इटैलिक। उसी तरह से अगर आप अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U होता है, इससे अंडरलाइन हो जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है कि मैं अगर फ़ॉन्ट बढ़ाना है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे, है ना, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, अगर मुझे कलर चेंज करना है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर जाएंगे और इस कलर का कलर चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इसको सेलेक्ट करके अगर मुझे जोन सा स्टाइल रखना है वो हम रख सकते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि हमको इसके सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, इसको टी को सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो इस टी को सेलेक्ट करेंगे और इसको सुपरस्क्रिप्ट बना देंगे। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अगर मुझे इस टी को सबस्क्रिप्ट बनाना है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बोल्ड सीख गया, इटैलिक सीख लिए, अंडरलाइन सीख लिए, फ़ॉन्ट साइज़ सीख लिए, फ़ॉन्ट कलर सीख लिए, फ़ॉन्ट स्टाइल और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सीख लिए। अब जो हम लोगों को सीखना है, इसमें क्या सीखना है कि इसको, अगर कोई सेंटेंस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, वेलकम टू SCERT,
अब मुझे ये सीखना है कि इसको जो है यहाँ पे हम जाते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले अगर इसको मुझे सेंटर पे लाना है तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है लेफ़्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। इस तरह से तो अगर मुझे सेंटर पे लाना है तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में दिखेगा। ओके, और अगर मुझे इसको सिर्फ राइट से आना है तो राइट में दिखेगा और लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट में दिखेगा। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख गए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सीखना है आप लोगों को ये कि अगर मुझे मैंगो एप्पल बनाना लिखना है। अब ये तो लिखा हुआ है बनाना, लेकिन इसका मुझे जो है इस तरह से लिख के एक बुलेट में लिखना है, जैसे बुलेट में कुछ पॉइंट हो या नंबर हो, इस तरह से लिखना है। तो हमारे पास पैराग्राफ में एक ऑप्शन है, यहाँ पे बुलेट ऑप्शन, बुलेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है इस स्टाइल में भी हम लिख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शन है इस तरह का भी हम लिख सकते हैं। अगर मुझे इस तरह का डिज़ाइन लेना है, किसी टाइप का भी हम बुलेट ले सकते हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट है अगर मुझे बुलेट नहीं लेकर यहाँ पे नंबर लेना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर हम 1 2 3 लिखना चाहते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको ऑप्शन है रोमन में लिखना है, इस तरह से हम रोमन में लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है इसको पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग सजा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, जैसे इसका कलर है तो अगर मुझे कलर चेंज करना है, एक एक का कलर चेंज करना है तो एक को सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर कर देंगे जो कलर रखना है। अगर आपको एप्पल का कलर चेंज करना है, एप्पल का कलर ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ग्रीन होता है। बनाना का कलर येलो कर देते हैं क्योंकि येलो होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि तीनों का कलर चेंज हो गया। तो अब देखो आप लोगों ने MS वर्ड में कितना कुछ सीख लिया। किसी भी सेंटेंस को लिखने के बाद उसके फ़ॉन्ट साइज को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कलर थोड़ा सा सिंपल सा कलर ले लें। फ़ॉन्ट साइज सीख लिए, फ़ॉन्ट कलर सीख लिए, बोल्ड करना सीख गए, इटैलिक सीख गए, अंडरलाइन सीखे और फिर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और उसके बाद हाइलाइट और उसके बाद फिर अलाइनमेंट और उसके बाद फिर बुलेट। तो वर्ड में आपने इतना कुछ डिजाइनिंग करना सीख गया। इसके सीखने से आप क्या करेंगे कि अपना वर्ड को सही से आप डिज़ाइन कर सकते हैं और सही से आप जो है वर्ड पे अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक छोटा बच्चे अब सिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे नया लाइन चेंज करना है तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था लाइन चेंज करने के लिए जो हम कीबोर्ड का की प्रेस यूज़ करते हैं उसका नाम है इंटर की। जैसे इंटर की दबाएँगे न्यू लाइन में चले जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे भी नया लाइन देना है तो इस कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो ये हमारा नया लाइन चले जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी जाएंगे और न्यू इंटर दबाएंगे तो ये हमारा नया लाइन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम इंटर की दबाएंगे तो नया लाइन बन जाएगा। तो नया लाइन करने के लिए हम लोग इंटर की यूज़ करते हैं। और अगर दो वर्ड के बीच में मुझे स्पेस देना है तो हम स्पेस की का यूज़ करते हैं। इस तरह से स्पेस की का। अगर मुझे ज़्यादा स्पेस देना है तो एक टाइप की भी होता है, तो हम टाइप की से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रैक्टिकली जो है MS वर्ड के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या सीखे कि किसी भी MS वर्ड में हम अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं, उसका साइज कैसे बड़ा करते हैं, उसको हम कलर कैसे करते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको हम इटैलिक कैसे कर सकते हैं, उसको हम बोल्ड कैसे करेंगे। और उसी तरह से हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस को कैसे हम लेफ़्ट में लाएंगे, कैसे हम राइट में लाएंगे, कैसे हम सेंटर में लाएंगे। उसी तरह से हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस को अगर मुझे बुलेट पॉइंट में लिखना है, अगर कोई नंबरिंग देना है तो उसको हम कैसे सीखेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने इन सारी बातों को MS वर्ड में सीखा। आगे की कक्षा में इसको और विस्तार से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।